सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज आप हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ हमारे विषय हैं जो मैं आपके बीच में अपने माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से आप लोगों के बीच में मैं पहली बार बैठा हूं, तो थोड़ा मुझसे भी थोड़ी ऊँच नीच गलती हो सकती है, तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ करिएगा। आपका साथियों, हमारा जो देहरादून क्षेत्र है, देहरादून महानगर है, सबसे ज़्यादा दबाव जो उत्तराखंड में पड़ा, पलायन का मान लीजिए या आसपास के राज्यों का मान लीजिए, वो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दबाव जनसंख्या का पड़ा। और क्योंकि हम तो आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ तब से हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और मेरा तो जन्म भी यहाँ पर हुआ। मेरे पिताजी जब 2 साल के थे तब देहरादून में आके बसे, तो हमने बचपन से ही देहरादून को में उतार चढ़ाव देखा, और समय के साथ साथ देहरादून में कैसा बदलाव हुए वो सब हमने महसूस करे। जब हमारा उत्तराखंड बना, उससे पहले एक विधानसभा हुआ करती थी जो माननीय स्वर्गीय हरबंस कपूर जी जिसके विधायक थे, और वो राजपुर से शुरू करके क्लेमेंट टाउन और लालपुर और इधर प्रेमनगर, और ऐसे ही हमारा जो डीएवी कॉलेज के करणपुर का क्षेत्र है, धर्मपुर, ये सारा एरिया कपूर साहब के साथ रहता था। और क्योंकि हम छोटे थे, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में हम लोगों ने भी इलेक्शन में होते थे, हम लोग भी कन्वेंसिंग में जुट जाते थे, चुनावों में, चुनाव के बाद भी। और जब हम कन्वेंसिंग के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से संबंध बन जाता है। और आप यकीन मानिए कि 7-8 साल की उम्र से जब हम लोग कन्वेंसिंग करते थे, पहले तो ऑटो रिक्शा में बैठ के माइक में करते थे, फिर आगे समय बड़े हुए तो डोर टू डोर शुरू करा। इस प्रकार से हमने हमारा जीवन पूरे महानगर में हर गली मोहल्ले में जाना आना लगा रहा, और कपूर साहब के साथ भी परिवार लोग जुड़े रहे। तो आज महानगर का अगर मेयर की बात करते हैं तो जितना क्षेत्र मेयर के अंदर आता है, उस क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में हमारे पारिवारिक संबंध हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं हैं, और वो किसी के रूप में हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं। और जब हमने देखा कि क्षेत्र किस हिसाब से बढ़ा, किस हिसाब से आगे नगर पालिका, फिर महानगर, अब हमारा ये मेयर के लिए मेयर तक पहुंचे हम लोग, तो राजधानी होने के नाते यहाँ पर ऐसे दबाव भी आए शहर में कि जनसंख्या के हिसाब से कई यहाँ की जो निवासी हैं उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सिर्फ इसी कारण से दिख रही है। आप लोग हमारे बीच में, आप लोग जानते होंगे अमित कपूर को फालतू किसी कार्यक्रमों में आपने नहीं देखा होगा कि वो प्रदेश कार्यालय में या अलग कार्यालय में जबरदस्ती 2-2 घंटे 3 घंटे बैठा हुआ है, क्योंकि हमें ड्यूटी दी जो है जनता के प्रति, जो हमारी ड्यूटी है वो जनता के बीच रहने की है। और हमारा विश्वास है कि अगर हम आपको जनता के बीच में अगर 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में बिल्कुल ऐसा दे दें कि 100% बैठ के दे दें, तो वो 24 घंटे के बराबर होते हैं, और हम तो 24 घंटे देने वालों में से हैं। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, वो बैनर शहर में इसी प्रकार के बैनर मेरे लगते हैं, और हर बैनर पे मेरी एक फोन नंबर भी देता हूं मैं। देखिए मेरा फोन नंबर इसमें दिया हुआ है, और कहीं भी बैनर आप देखेंगे मेरे फोन नंबर हमेशा होगा, आज से नहीं है, 10-15 साल से जब भी बैनर लगाता हूं मैं अपना फोन नंबर जोड़ देता हूं। और बाकी मेयर के दावेदारों के आप देख लीजिए, उनके किसके फोन नंबर कहां पर है, उनको तो अप्रोच करना ही बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो जनता के बीच का आदमी जब तक जनता का नुमाइंदगी नहीं बनेगा तब तक वो समस्याओं को नहीं समझ सकता। फिर हमारे कपूर साहब, हरबंस कपूर जी की बात कर रहा हूं मैं, स्वर्गीय हरबंस कपूर जी ने जो हमें शिक्षा दी, उन्होंने जो बताया, और विपक्ष भी मांगते थे कि वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के साथ में बचपन से बड़ा हुआ। ठीक है, एक बड़ा व्यक्तित्व सामने होता है तो उसके सामने ओवरशैडो कहते हैं कि वो उसके छाव के आगे दूसरा व्यक्तित्व छुप जाता है। तो आज कपूर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और उसी आशीर्वाद को लेकर मैं आज अपने मेयर की दावेदारी अपने भारतीय जनता पार्टी में करने जा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी मेरा एक स्तंभ ऐसा है कि हमारे कपूर साहब, हरबंस कपूर जी की जब डेथ हुई तो वो उस झंडे में लपेट के गए। मेरी भी इच्छा है कि मैं कल जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट के जाऊं, ये मेरी इच्छा रखता हूं। और इसी आशीर्वाद के साथ, इसी उद्देश्य से मैं आपके बीच में बैठा हूं, और मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं देहरादून को ऐसे नहीं देखना चाहता। देहरादून बहुत सुंदर है, हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना ये हमारा एक उद्देश्य है।
और इसी प्रकार से कुछ पॉइंट जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखे हैं, जैसे कुछ पॉइंट याद करके लाए थे, जैसे कि हमारा कि रहन बसेरे हैं, रहन बसेरों में व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। यहाँ पर सेलापुई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ओएनजीसी है, और भी बड़े घराने हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं। सीएसआर एक्टिविटीज के माध्यम से हम रहन बसेरों में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ। देखिए, आज हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार हैं, मैंने दावेदारों को देखा कि कौन कौन इसमें अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो भी चित्र आपके सामने भी आप सबको जानते हैं, सबसे यंग चेहरा अमित कपूर का ही होगा। 1978 में मेरा जन्म हुआ, सब मेरे से बड़े ही हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं। और युवा चेहरा सामने आएगा तो युवा शक्ति हमारे साथ में जुड़ेगी, तो यूथ को भी, आगे नई जनरेशन को नई तरीके से हमारे क्षेत्र को संवारने का मौका मिलेगा। कोई भी चीज अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बात सबप्रिय है। हमारे माननीय मोदी जी ने हमारा सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया, खूब मेहनत करी, खूब कोशिश करी, खूब हमने सब कुछ कोशिश करी, लेकिन जब तक का जनता का उसमें सहयोग ना रहे तब तक वो उनका अभियान भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो क्षेत्र हमारा देहरादून है, इसमें हमने ये सोचा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ये सोचा कि हमें कोई भी कार्य अगर देहरादून क्षेत्र में करना है तो जनप्रतिनिधि के नाते जनता के साथ सहयोग करके करना है, ना कि कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, हीटर वाले कमरे में बैठकर वहां से डिसीजन लेने हैं। पिछले कुछ समय से मैं देखा, पिछले कुछ सालों से देखा, यहाँ डिसीजन ऐसे होते थे कि आज कोई नया अधिकारी आया, उसे नया एक्सपेरिमेंट करा, 10-15 दिन 20 दिन जनता ने त्रस्त होकर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, उलझे रहे, और फिर 10 दिन में वो व्यवस्था हटा दी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का जो दौर चल रहा है, इसको खत्म करके सॉलिड रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। खासकर मैं देखता हूँ जो ऐसे हमारे बड़े शहर बन गए हैं, अब देहरादून छोटा शहर तो रहा नहीं, कैपिटल है, और इस शहर पे सबकी नजर है, देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, और जब वो देहरादून में एंटर करते हैं तो उनको देहरादून में क्या दिखता है, वो आप सब यहाँ के बाशिंदे हैं, आप सब जानते हैं किस प्रकार की जन समस्याओं से वो सामने देखने को मिलता है। फुटपाथ पे जो पैदल चलने के लिए फुटपाथ करोड़ों रुपए की पैसे से लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, उस पे कहीं ना कहीं ठेलियों का और इस टाइप की चीजों का कब्जा है। मैं किसी का व्यवसाय उजाड़ना के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूं कि उनके लिए ऐसा ठोस स्थान दे और अच्छा डेकोरेटिव तरीके से उसको एक स्थान मिले कि वो भी लगे कि एक आइकॉनिक चीज है। अभी ऐसी बात करता हूँ, बिदाल पे कुमार मंडी है, कुमार मंडी में कुमार बेचारे अपना वो जो बेचते हैं कुमार, हाथ से बनाया हुआ सामान, कब से बेच रहे हैं, आज से नहीं बेच रहे, वो 20-30 साल 40 साल से बेच रहे हैं। आज उनको बार बार विस्तार हटाया जाता है, हटाने बात की आती है, उनको हटाना नहीं है, उनको वहीं पर ही कोई ऐसा स्थान देना है कि ट्रैफिक बाधित ना हो और फुटपाथ बने और उनके लिए एक अलग से एक हेरिटेज कुछ बन जाए। तो इस तरह की जो विजन है, वो मैं अपना विजन लेके आया हूँ कि हमें इस विजन में कमी दिख रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।